अब मुझे आज्ञा दो। जा मेरी पारुल, जहां भी तू रहे खुश रहना बेटा। सावधानी से जाना बिटिया, सावधानी से जाना। क्या हुआ मणि मल्लिका? हमसे बात नहीं करोगी? क्या हुआ है? एक बार हमारी तरफ देखो। देखो मणि मल्लिका, ऐसे नाराज रहने से कैसे चलेगा? अच्छा तुम ही हमें बताओ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए हम क्या करें? हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। पृथ्वी की सबसे दुर्लभ चीज लाकर तुम्हारे कदमों में डाल सकते हैं। तुम हमें बताओ तो, आदेश करो। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए बहुत ही खास उपहार लाए हैं। रुको, कोई है क्या? ये है वो दुर्लभ मोती जिसके बदन से इंद्रधनुष के सातों रंग निकलते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मोती है, दुर्लभ मोती है, केवल तुम्हारे लिए है। हाँ अच्छा ठीक है, ये ले जाओ। मल्लिका हमें ये बताओ कि तुम्हें क्या देने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा? मल्लिका, हम तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखना चाहते हैं, तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। हमें एक बार बताओ, तुम जो चाहोगी हम तुम्हारे लिए वो ले आएंगे, चाहे कहीं से भी लाना पड़े। एक बार आदेश तो करो। मैं जो मांगूंगी तुम मुझे वो लाके दोगे? ला देंगे, हाँ, जहां से भी लाना पड़े हम लाकर देंगे, वचन देते हैं। अच्छा तो फिर ऐसा ही होगा। पूर्व के जंगल के किसी एक कोने में एक बड़ा पौधा है। सर्वनाश, मणि मल्लिका की ये मांग हम पूरा कैसे करेंगे? कौन जाएगा ये मोती लेने के लिए पूरब के जंगल में? किसको भेजो? सुनो तुम लोग, जिरोनी गांव का जंगल यहीं खत्म होता है। अब सूर्यनगर जाने के लिए
मुझे पार करना होगा 500 कोस बड़ा एक और जंगल। तुम सब यहीं रुको, अब मैं अकेली ही जाऊंगी। अलविदा दोस्तों। अलविदा। चल पक्षीराज। बोलिए महाराज, आदेश दीजिए। आपने मुझे याद किया? हाँ सेनापति, तुम्हें हमने ही बुलाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी देनी है तुम्हें। कैसी जिम्मेदारी महाराज? तुम्हें पूर्व के जंगल में जाना होगा। पूर्व दिशा के जंगल में? पूर्व दिशा के जंगल के किसी कोने में एक अमलताश का पेड़ है। उस पेड़ की 2 डालियों पर 2 सोने के कबूतरों ने घोंसला बनाया है। वो मोतियों के अंडे देती हैं। वो मोती का अंडा ही हमें चाहिए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी रवाना होता हूँ। मैं वो अंडा ले आऊंगा। बहुत भूख लगी है ना तुझे? यहाँ हरी छोटी घास भी है, जितना खाना है पेट भर के खा। आजा। ले, घास खा। अभी जितना मन चाहे घास खा। भूख भूख जोरों की भूख। भूख भूख जोरों की भूख। भूख लगी है तुझे? अरे रे, ये खा ले। चल शामराज। सारा खाना मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगी। चारों तरफ इतने पेड़ पौधे हैं, यहाँ क्या फलों की कोई कमी होगी? बड़ी अजीब बात है, जितनी भी कोशिश करती हूँ ये फल उतना ही दूर जा रहा है। ये जादुई फल तो मुझे खाना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है ये? बार बार फल सरक क्यों रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब फल असल में जहां सरकेगा, निशाना वहीं लगाना होगा, तभी लक्ष्य भेद हो पाएगा।
बार मेरा निशाना नहीं चुकेगा। ये फल मुझे पाना ही है। हिम्मत कि तुम मेरे वृक्ष का फल खा रही हो? बड़ी हिम्मत वाली है। आपका वृक्ष? आप कौन है माँ? ऐसा देवियों जैसा भेष? मैं हूँ वन देवी, इस जंगल की रानी। इस वृक्ष का फल खाने का अधिकार सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। इस जंगल का नियम तोड़ा है तुमने, सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। सजा, कड़ी सजा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं दूसरे राज्य से हूँ। इस जंगल के नियम मुझे नहीं पता। बिना जाने मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। कोई माफी नहीं। इस पेड़ से फल खाने के अपराध में यही खड़ा रहना पड़ेगा तुझे हमेशा के लिए। तू एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएगी और यही तेरी सजा है। इस घने जंगल में कुछ भी तो नहीं पहचानता मैं। कैसे ढूंढ पाऊंगा वो अमालताश पेड़? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैनित, वायु। अर्थात मुझे इस तरफ जाना होगा, ईशान कोना। इन हजारों प्रजाति के पेड़ों के बीच मुझे ढूंढना होगा उस अमालताश पेड़ को। अब तो ये बिल्कुल ही साफ है कि साधु बाबा की कहानियां असल में झूठी हैं। महाराज को हमसे दूर भगाने के लिए बड़ी रानी की ये चाल है। उसकी हर चाल मैं विफल कर दूंगी। तू क्या करेगी? मुझे अगर वो परेशान करेगी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। लेकिन उसे जान से मारना इतना आसान नहीं है छोटी। और अगर पकड़ी गई तो कड़ी सजा हो सकती है। बड़ी रानी के ऊपर सब क्रोधित हैं। यही मौका है। इस क्रोध का इस्तेमाल करके बड़ी रानी मणिमल्लिका को हमेशा के लिए हटाना होगा। बस तभी मेरा रास्ता साफ होगा। बड़ी रानी के बाद महारानी तो मैं ही बनूंगी। तुम लोग अगर मेरे साथ हो तो फिर मैं तुम लोगों को
बड़ी रानी को मारने का उपाय बता सकती हूँ। कैसा उपाय? सावधान। दीवार और दर्पण को भी कानो कान खबर ना हो इन बातों की। हम 5 जन के अलावा और किसी को पता नहीं होगा दीदी, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो फिर सुनो, मैं जाऊंगी, ये काम तुम सब मुझ पे छोड़ दो। अब सर्दी, गर्मी, बरसात ऐसे ही खड़े रहना, न कुछ कहना, न ही कहीं जाना। छोड़ दो मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मुझे सूर्यनगर जाना है। तू कहीं नहीं जा पाएगी, इसी जगह पे खड़ी रह सारी जिंदगी। तो फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? जरूरी काम है मुझे सूर्यनगर में। दया करो माँ मुझ पे। कैसे दया करूं बता? गलती जब की है सजा तो भुगतनी ही होगी। आप मुझे और कोई भी सजा दे दो, पर मुझे रोक के मत रखो। रहम करो मुझ पे। वन का कोई भी पशु पक्षी ये फल नहीं खाता। आज बस एक ही फल पका था, वो भी तूने झूठा कर दिया। आज मैं पूरे दिन क्या खाऊंगी? मैं आपको दूसरा फल ला कर दूंगी, दूसरे किसी पेड़ से। कृपया आप मुझे जाने दो। ठीक है। जाने देती हूँ तुझे, मगर इस वन के बाहर नहीं, इस वन के किसी भी कोने में जा सकती है तू। पहले तू मुझे मेरे फल ला के दे, उसके बाद मिलेगी तुझे मुक्ति। मैं अभी आपको फल ला कर देती हूँ। रुक जा, मैं कोई ऐसा वैसा फल नहीं खाती। कौन सा फल खाएंगी बताइए, मैं वही फल ला कर देती हूँ। इस घने जंगल के एक टिले के नीचे एक अमृत कुंड का पेड़ है। सुनहरे रंग का केला उगता है उसमें। उसी अमृत कुंड को ढूंढकर तुझे मेरे लिए ले आना होगा। ला पाएगी ना? ये भला कितना कठिन काम होगा। मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी वो पहाड़ और अमृत कुंड। मैं अभी ले आती हूँ। जाएगी, लेकिन वहां जाने से कोई भी वहां से वापस नहीं आ पाता। खो जाता है, तू भी खो जाएगी। भूल भुलैया में घूमती रहेगी इस वन में, वापस आने का रास्ता भी ढूंढ नहीं पाएगी। क्या पता कहाँ मिलेगा वो टिला। कैसे ढूंढूं समझ नहीं आ रहा। कौन बताएगा उस टिले के बारे में? दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल दिख रहा है। टिला तो कहीं दिख ही नहीं रहा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। वो अमृत कुंड मुझे किसी भी तरह ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल। बिना जाने फल खा के मुसीबत में पड़ गई। अब प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा मुझे। वो देखो, आ रही है वो अमृत कुंड ढूंढने। रास्ता भटका दो, भूल भुलैया में फंसा दो।
ये कितने अजीब पेड़ हैं। ये सब तो चल फिर रहे हैं। अब मैं रास्ता कैसे पहचानूं? किधर से आई थी मैं? मैं शायद इधर से आई थी। नहीं, शायद उधर से आई थी मैं। नहीं नहीं, शायद इस बड़े पेड़ की तरफ से आई थी। लेकिन ये पेड़ तो घूम रहा है। किधर से आई थी कैसे समझूं? वहां जाने से कोई भी वहां से वापस नहीं आ पाता। लगता है मैं सच में यहाँ खो गई हूँ। अब मैं क्या करूंगी? क्या करूं मैं अब? वापस खाली हाथ ही लौटना होगा क्या मुझे? नहीं नहीं, लेकिन मैंने तो महाराज को वादा किया था कि सोने के कबूतर के मोती का अंडा लाके पेश करूंगा उन्हें। क्या होगा मेरे वादे का? ये क्या आवाज है ये? बड़ी ही अजीब सी आवाज है ये। देखता हूं। ओह, तो ये बात है। मैंने सोचा पता नहीं क्या, लगता है जंगल में लकड़ी काटने आया था, थक के सो गया। इसे जरूर पता होगा कि अमालताश का पेड़ कहाँ है। लकड़हारे भाई, ओ लकड़हारे भाई, ओ लकड़हारे भाई, ओ लकड़हारे भाई। कौन 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 कौन? अरे मैं हूं लकड़हारे भाई। तुम कौन हो? तुम कौन हो भाई? मैं राघव, सूर्यनगर का सेनापति। सेनापति? पर हुआ क्या है? मुझे नींद से जगाने की क्या जरूरत आन पड़ी? आहा, बुरा मत मानना लकड़हारे भाई। असल में थोड़ा परेशानी में पड़ गया हूँ। परेशानी? कैसी परेशानी? महाराज के हुक्म से सोने के कबूतर के मोती का अंडा ढूंढ रहा हूँ मैं। इस जंगल में कहीं तो है एक अमालताश पेड़। वो सुनहरे कबूतर जो हैं। समझ गया, और बताने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो ये सब? तुम्हें पता है कि वो पेड़ कहाँ है? इस जंगल में ना जितने भी फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, रास्ते हैं, कोना कोना मैं जानता हूँ। तो फिर वहाँ लेकर चलो ना मुझे भाई, आपका बहुत उपकार होगा। क्षमा कीजिए सेनापति जी, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। तो फिर कैसे होगा? मैं कैसे ढूंढूंगा उस अमलताश पेड़ को? ये जंगल में तो मैं कुछ भी नहीं पहचानता। एक उपाय है मेरे पास। उपाय? क्या उपाय, बताओ मुझे। मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, इसी जंगल में रहता है वो। मैं उसे बुलाता हूँ, वही आपको वहाँ ले जाएगा। तो फिर उसे जल्दी बुलाओ ना भाई। रास्ता तो मिल ही नहीं रहा है। घूम फिर के एक ही जगह पहुंच रही हूँ बार बार। रास्ता भटका दो, भूल भुलैया में फंसा दो उसे। कौन बताएगा अब रास्ता मुझे? कोई जानवर या पक्षी भी नहीं दिख रहा है जिससे पूछ सकूं। कौन मदद करेगा मेरी?
सुखी सरी की आवाज है। सुखी सरी, कहाँ हो तुम लोग? सुखी सरी, तुम लोग आ गए। हमने सुना कि तुम सूर्यनगर जा रही हो, तो हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। इस जंगल में हमें एक हिरन दिखा। उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। तब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। लेकिन एक बात बता कि तू इस भूल भुलैया जंगल में क्यों आई पारुल दोस्त? मैंने वन देवी के पेड़ से फल खा लिया, इसलिए वन देवी ने मुझे सजा दी है। जब तक मैं अमृत कुंड लेकर उनके पास नहीं जाऊंगी, तब तक मैं इसी जंगल में कैद रहूंगी। लेकिन इस रास्ते से जो जाता है वो कभी वापस नहीं लौट पाता पारुल। ये रास्ता हम भी नहीं पहचान पाएंगे। क्या करें फिर? पारुल को हम कुछ ऐसा देते हैं जिससे वो ये चलने वाले पेड़ों को एक जगह अटका दे, ठीक है? तब वो रास्ता पहचान लेगी। चल मेरे साथ। हाँ, चलो। पारुल दोस्त, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। आखिर ये कैसा जंगल है? यहाँ तो सुखी सरी को भी रास्ता नहीं पता। ये कहाँ आ गई मैं? ये लो पारुल, ये लो। कटहल? कटहल का क्या करूंगी मैं? खाओ, और फिर जब यहाँ से जाओगी इसके बीज को रास्ते में फेंकते हुए जाओ। और बीज से चारों ओर जब महक बढ़ेगी तो ये पेड़ सारे के सारे रुक जाएंगे, देखना। और इस कटहल की बीज की सहायता से मैं वापस लौट आऊंगी। ये तो बहुत सही किया तुम लोगों ने। अब मुझे कोई डर नहीं। अब तो मैं जरूर वो अमृत कुंड ढूंढ निकालूंगी। अब रास्ता खोने का भी डर नहीं। मेरा दोस्त आ गया सेनापति जी। ये गिलहरी तुम्हारी दोस्त है? ये साधारण गिलहरी नहीं है सेनापति जी। ये इस जंगल को अपनी हथेली की तरह पहचानती है। ले जा इन्हें जरा। सेनापति जी बड़ी परेशानी में हैं। जा इनके साथ और अमलतास के पेड़ के पास लेके जा। जा, ले जा इन्हें, जा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लकड़हारे। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। अलविदा। सावधान रहिएगा सेनापति जी। क्या चाहिए? विश चाहिए मुझे। विश? हाँ, विश। मुझे तुम ऐसा विश दो जिसकी महक से ही इंसान मृत्यु के दरवाजे पे पहुंच जाए। क्या करोगी उसका? क्या करूंगी? पीऊंगी। तुम्हारे विश की जो कीमत है उससे 10 गुना ज्यादा दूंगी मैं। 10 गुना? कौन हो तुम? ज्यादा कौतूहल अच्छा नहीं है। तुम मुझे विश दोगी और मैं तुम्हें पैसा। इससे ज्यादा जान के तुम्हें क्या करना? ये लो, इस बटुए में 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं। आशा करती हूँ ये कीमत तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें ऐसा विष दूंगी जिसकी हल्की महक से ही इंसान बेहोश हो जाता है। छू लेने से बीमारी
और अगर पी ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है, और वो भी तड़प तड़प के। हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही विष चाहिए। ले आओ, जल्दी दो मुझे। रुको, अभी लाती हूँ विष, रुको। उलट पलट उबाल आए, तरल गरल मुझे भाए, प्राण जाए जिसके छूने पे, किसके चाहने पे, मुझे वैसा विष दो। जाने दो, इसे रोको मत। ये लड़की साधारण नहीं है। तब से बस चली ही जा रही हूँ, टिला तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अब तो ये कटहल के बीज भी खत्म होने वाले हैं। ये कैसी अजीब सी महक आ रही है। वाह, कितनी अच्छी महक है। ये तो कटहल की महक नहीं है, तो फिर? लगता है ये पके केले की महक है। हाँ, वही है ये। तो फिर अमृत कुंड भी कहीं आसपास ही होगा। वो रहा एक टिला। शायद उसके नीचे ही है अमृत कुंड का पेड़। ये क्या? ये तो पत्थर का टिला है। इसके नीचे से मैं अमृत कुंड कैसे निकाल पाऊंगी? क्या होगा अब? इस बार उसका सारा खेल खत्म। लेकिन अब बड़ी रानी क्या करेगी? इस जहरीले विष से कैसे बचा पाएगी खुद को? और फिर मैं ही बनूंगी महारानी। पता है, बड़ी रानी के मरने पे मुझे इतनी खुशी होगी कि क्या बताऊं। महाराज, मेरे महाराज फिर से मुझे प्यार करेंगे और मैं फिर से जी भर के उनकी सेवा करूंगी। बड़ी रानी की मृत्यु अब सिर्फ कुछ वक्त की बात है। लेकिन आप इंतजार किस लिए श्वेतांशी? जो करना है आज ही हमें करना होगा। आज ही इस विष को बड़ी रानी के खाने में मिला देते हैं। ठीक कहा ललंतिका ने। आज हमारा राजलक्ष्मी का व्रत है। एक साथ खाने बैठेंगी हम 6 रानियां और आंखों के सामने छटपटाते हुए मरते हुए देखेंगे उस बड़ी रानी को। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। बस तो और देरी क्या? चलो जल्दी से काम कर देते हैं। क्या पता बाद में मौका मिले या ना मिले, फिर अफसोस करेंगे। चलो। चल, इस पथरीले टीले के नीचे से कैसे निकालूं मैं अमृत कुंड को?
इस टिले को कैसे भेदूं मैं? इतनी दूर पहुंच के खाली हाथ लौटूंगी? अमृत कुंड लिए बिना कैसे लौटूं देवी के पास? नहीं नहीं, कुछ भी करके इस पत्थर को मुझे तोड़ना ही होगा। ये कोई साधारण छुरी नहीं है, बहुत ही तेज है ये। किसी भी चीज को क्षण भर में काटने में ये सक्षम है। कोई भी चीज? मतलब पत्थर भी काट सकते हैं? दिन की रोशनी में कभी इसका इस्तेमाल मत करना। तो इसका मतलब मुझे शाम ढलने तक यहीं पर रुकना होगा? इन घने पेड़ों ने आसमान को ढक दिया है, सूरज दिख नहीं रहा है। साधु बाबा ने कहा था सूरज की रोशनी में ये अस्त्र काम नहीं करता, लेकिन जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ तो इसे काम करना ही चाहिए। मुझे कोशिश करनी ही होगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्यों हुआ? टिले के पत्थर पर वार किया मैंने तो ऐसे क्यों गिर गई? लड़की, कौन है तू? बेवजह मुझ पे क्यों वार कर रही है? हे टिले के पत्थर, मुझे माफ कीजिए। असल में आपके अंदर अमृत कुंड है। वन देवी के कहने पे मैं पूरे जंगल में घूम घूम के आपके पास आई हूँ। सुनहरा केला चाहिए मुझे। अगर खाली हाथ लौटी तो वन देवी के श्राप से मुझे पूरा जीवन इसी वन में बिताना पड़ेगा। पहले लेके आ पहाड़ की चाबी। मुझे अमृत कुंड मिलेगा तभी। चाबी? टिले की भी चाबी होती है क्या? होती है, ढूंढनी होगी तुझे। बिना चाबी के कभी ताला खुलता है क्या? ऐसा तो नहीं सुना कभी, किसी से भी नहीं। अच्छा, कहाँ मिलेगी वो चाबी मुझे? जाना पड़ेगा बहुत दूर, वन के इसी रास्ते से। चलते चलते देखोगी आकाश के साथ धरती मिले, वहीं पर मिलेगी चाबी। उसे प्यार से लेके आना, जल्दी जल्दी पास मेरे। धरती और आसमान मिलते हैं, ऐसी जगह कहाँ है? बुद्धि लगानी पड़ेगी तुझे। कैसे खुलता है जीवन का ताला? चल जा, मुझे सोने दे। चल जा, जा निकल यहां से। भाग,
आसमान धरती से मिलता है? ऐसी जगह देखना तो दूर, कभी सुनी भी नहीं है। सच में क्या कोई ऐसी जगह है जहां आसमान धरती से मिल जाता है? क्या ये संभव है? पता नहीं और कितनी दूर चलना पड़ेगा। अगर चाबी नहीं मिली तो अमृत कुंड भी नहीं मिलेगा, और फिर वन देवी के श्राप से मुझे पूरी जिंदगी इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। मैं कभी सूर्यनगर नहीं जा पाऊंगी, माँ को कारागार से मुक्त नहीं करवा पाऊंगी, मेरे पिता और 7 भाइयों को भी नहीं ढूंढ पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं। इतनी दूर चल के आई, पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा मुझे। प्यास भी लग रही है, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। चलते देखोगी आकाश के साथ धरती मिले। मतलब यही है वो जगह, लेकिन चाबी कहाँ है?